गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड 1 का ईवीएस का क्लास है। तो ये रही आपकी ईवीएस की बुक। तो सभी बच्चे जो है ये अपने अपने ईवीएस के बुक को ओपन कर लें और चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था ये चैप्टर था हमारा आवर बॉडी। तो सबसे पहले आपको जो हमारे ये शरीर के विभिन्न बॉडी के पार्ट्स है इनका नेम आपको याद कर लेना है। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स के जो है ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स के क्या क्या वर्क है। ऐसे हमने पिछले क्लास में इससे बात की थी, फिर एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके आज क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। ठीक है, फटाफट से। तो ईच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क्स। हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं इन सभी अंगों के कुछ ना कुछ काम होते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आवर लेग्स एंड फीट डू। तो चलिए देखते हैं हमारे लेग और फीट जो हमारे पैर होते हैं पैरों का क्या काम होता है। तो सबसे पहला वर्क आप जानते हैं पैरों से क्या करते हैं, स्टैंडिंग, खड़े होने में मदद मिलती है। सेकेंड वन इज़ वॉकिंग, तो पैरों की मदद से ही हम चलते हैं। थर्ड वन इज़ रनिंग, पैरों से ही हम दौड़ते हैं। नेक्स्ट जंपिंग, तो लेग और फीट के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, जंप भी करते हैं। इसी तरह से लेग और फीट की मदद से हम स्कीपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं, साइकिलिंग करते हैं यानी साइकिल चलाते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं यानी किसी चीज़ पर चढ़ते हैं, और किक मारते हैं यानी कि किकिंग। जैसे फुटबॉल को हम लात मारते हैं उसे किक मारना कहते हैं। ठीक है, फुटबॉल के अलावा किसी चीज़ को भी आप लात मारेंगे तो वो किकिंग ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लेग और फीट के काम। अब लेट्स अस सी हाउ आवर आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स हेल्प अस। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे आर्म यानी बाजुएं, हैंड्स मतलब हाथ, और फिंगर्स उंगलियों का क्या क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है ये है राइटिंग। जब हम लोग लिखते हैं तो हाथ उंगलियों का यूज होता है। नेक्स्ट है ईटिंग, जब हम लोग खाते हैं तो भी हाथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैचिंग, जब हम लोग किसी चीज़ को कैच लेते हैं या पकड़ते हैं तो हमारा हाथ का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज़ पेंटिंग, जब हम लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं तो भी हमारे हाथों का यूज होता है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट है सेल्फ रीडिंग, तो इसमें भी हमारे हाथों का यूज होता है। ड्राइंग में भी यूज होता है। लिफ्टिंग, कोई चीज़ को उठाते हैं तब भी यूज होता है। थ्रोइंग, किसी चीज़ को फेंकते हैं तब भी हमारे हाथों का यूज होता है। तो इस तरह हाथों के बहुत सारे यूज हैं। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आवर बॉडी इज़ ए वेरी वैल्यूबल फॉर अस, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। शरीर जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने शरीर का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से बिंदु को याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट जो है ये है आवर बॉडी मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारा शरीर जो है ये अलग अलग पार्ट से बना होता है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क। हमारे शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं इन सब का अलग अलग काम है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें अपने शरीर का जो है ये बढ़िया से ख्याल रखना चाहिए, अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आप लोग अपने कॉपी में इसको सबसे पहले होमवर्क के रूप में इसे बनाइएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेम ऑफ 10 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनमें 10 अंग का आपको नाम लिखना है। जैसे हेड, नोज, हेयर, लेग, इस तरह से 10 का आप नाम कॉपी में लिखेंगे। स्कूल खुलने पर आपको चेक होगा और परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू फ्रॉम आवर लेग एंड फीट। हम लोग अपने लेग और फीट से क्या क्या काम करते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे काम ऊपर में देखे हैं, तो उनमें से भी आप देख करके लिख सकते हैं। तो लेग और फीट से हम लोगों का क्या क्या काम होता है। तो लेग और फीट से देखिए इतना सारा काम है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्कीपिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग एंड किकिंग। तो इसमें से कोई 2 काम को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, सारे को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 काम जो हम लोग लेग से करते हैं उसको यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू फ्रॉम आवर हैंड्स एंड फिंगर्स। तो हमारे हाथ और फिंगर क्या क्या करते हैं, हाथ और उंगलियां क्या क्या करते हैं। तो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा हाथ और उंगलियों से हम लोग क्या क्या करते हैं। तो हम लोग करते हैं राइटिंग है, ईटिंग है, कैचिंग है, पेंटिंग है। तो ये इतने सारे हैं, तो इनमें से कोई 2 को आप लिख लीजिएगा और उसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा कि हम लोग हाथों से क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है पुट ए टिक और क्रॉस इन गिवन बॉक्स। नीचे ये जो बॉक्स दिए हैं इसमें जो सही है उसके आगे टिक लगाना है, जो गलत है उसके आगे रॉन्ग लगाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं पहले।
तो इसको देखना है। तो चलिए इसमें फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है आई रन विथ माई हैंड्स, हम लोग अपने हाथों से चलते हैं, तो सही है, नहीं है, तो ये क्या है, क्रॉस है। आई होल्ड विथ माई ईयर्स, सेकेंड नंबर, ये हम लोग किसी चीज़ को अपने कान से पकड़ते हैं, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। थर्ड है आई किक विथ माई लेग एंड फीट, हम लोग लात मारते हैं पैर से, तो ये क्या है, ये ट्रू है। फोर्थ है आई राइट विथ माई नेक, हम लोग अपने गले से लिखते हैं, गले से कोई लिखता है नहीं, तो ये रॉन्ग है। फिफ्थ है आई ईट विथ माई हैंड्स, तो हम लोग अपनी हाथ की सहायता से खाते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये बन गया सबका, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोगों का है, इसमें हमें बोल रहा है नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रैम इन द वर्ड। यहाँ कुछ पजल्स वाले वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ कुछ पजल्स दिए हैं, इससे मिलते जुलते जो है हमें बॉडी पार्ट्स का नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट में हमारा दिया है PEG, तो PEG और बॉक्स में दिया है L, तो हम लोग LE और G लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, लेग बन गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर में यहाँ दिया है NEST और यहाँ हम लोगों को बॉक्स में दिया हुआ है C, तो हम इसमें क्या भरेंगे, CHEST, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा चेस्ट, चेस्ट मतलब हो जाएगा छाती। नेक्स्ट थर्ड नंबर में दिया हुआ है रेड और यहाँ पर H दिया हुआ है शुरू में, तो रेड से हम लोग बना सकते हैं, H ऊपर में लिखा हुआ है EAD, यानी अगर H को भी ले लीजिएगा तो HEAD, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा हेड, तो हो जाएगा ये भी आप लोगों से। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर, यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इसमें जो सही है उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यहाँ पर 4 चीज़ दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है उसको टिक करना है। तो हेड बॉडी का पार्ट है, आर्म है, पेन तो पेन नहीं है, यानी ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको टिक कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू वी कैरी आवर स्कूल बैग, किस बॉडी पार्ट से हम लोग स्कूल बैग को उठाते हैं। A लेग तो नहीं, B शोल्डर, C नेक, तो लेग और नेक से नहीं उठाते हैं, किससे उठाते हैं हम, अपने शोल्डर यानी कंधे से उठाते हैं, तो ये सही जवाब होगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ योर लेग आर टायर्ड टू एबल यू विल नॉट बी एबल टू, अगर आपके पैर जो है ये थक जाते हैं, ठीक है, तो आप इसमें से कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। रन तो नहीं कर सकते हैं, होल्ड बुक्स कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो काम नहीं कर सकते हैं वो क्या है, तो वो काम है हमारा रन, इसीलिए रन को टिक करेंगे, क्योंकि पैर थकेगा तो दौड़ नहीं पाएंगे। किताब तो पकड़ ही सकते हैं, किताब पकड़ सकते हैं ना, और ड्राइंग हाथ से करते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब आते हैं हम लोग अपने ई नंबर वाले क्वेश्चन में। ई बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हमको भरना है, ये वर्ड्स जो हैं इनको ये सारे क्वेश्चन में भरना है, कौन सा सही भराएगा ये सारे जगहों में फिल करना है। आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वी हैव फिंगर्स ऑन बोथ आवर हैंड्स, हमारे दोनों हाथों में कितनी उंगलियां होती है, तो कितनी होती है, 10 होती है, तो यहाँ पर भर देना है TEN, ये भर देना है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड है ये, सेकंड बोल रहा है वी हैव नीज, नीज होता है घुटने को बोलते हैं, हमारे पास कितने घुटने हैं, तो 2 पैरों में 2 घुटने यानी कि 2, ठीक है। आइए थर्ड नंबर वी हैव टोज ऑन आवर फुट, हमारे पैरों में कितनी उंगलियां हैं, एक पैर में कितनी उंगली, तो 5, तो यहाँ पर हम लोगों को भरना है क्या, 5 भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव आइज ऑन आवर, आंखें कहाँ पर है, तो आंखें चेहरे में है, तो यहाँ भरना है फेस, FACE, तो ये भरा जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ बॉडी वाले चैप्टर से, है ना, बॉडी पार्ट्स वाले से। इसको आप लोग सब बनाइएगा और लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।